तीन चार बार शौच के लिए उठते। उन्होंने देखा कि रात भर डाया भाई स्वामी नारायण का भजन करते, माला फेरते। डाया भाई को 8 दिनों में कभी पैर पसारे सोते हुए देखा नहीं था। उन्होंने बालमुकुंद स्वामी को यह बात कही, तब उनकी अधिक महिमा ज्ञात हुई। मंदिर में साधुओं के लिए गद्दे बनवाते थे। डाया भाई को गद्दे के नाम के विषय में पूछा। डाया भाई बोले, स्वामी, जिसने गद्दा रजाई बिछाए हों उसे मालूम होता। वे मध्य रात्रि पश्चात निंद्रा आए तो बैठे बैठे ही सो जाते। आजीवन बिस्तर नहीं लगाया, केवल एक खद्दर की मोटी चद्दर रखते जो भारी ठंड के समय ओढ़ते। सूर्य कुंड में प्रातः काल स्नान करने जाते। एक बार सोने के सांकड़े कोई बहन भूल गई थी। डाया भाई ने यह देखा। श्री जी की आज्ञा अनुसार पराये वस्तु को छूना निषेध है। सोचते रहे क्या करना। कुछ देर तो उसे देखकर बैठे, किंतु कोई मालिक ना आया। आखिर लकड़ी से उठाकर नजदीक की झाड़ी में सांकड़े छिपा दिए। इस क्रिया को भी उन्होंने धर्म विरुद्ध जानकर उपवास किया। गहने की मालकिन ने कुंड पर खोज की। किसी ने कहा, एक डाया भाई सबसे पहले आता है। उन्हें पूछने पर गहना मिल गया। डाया भाई ने प्रायश्चित के लिए उपवास किया। यह जानकर उनके प्रति और आदर बढ़ गया। गुणातीतानंद स्वामी के शिष्य योग चरणदास स्वामी के साथ डाया भाई को अति लगाव था। संबत 1957 में योगेश्वर दास स्वामी को जानलेवा बीमारी हुई। उस समय डाया भाई ने आर्तनाद से महाराज तथा गुणातीतानंद स्वामी से प्रार्थना की, अभी मत ले जाएं। महाराज स्वामी योगेश्वर दास स्वामी को लेने पधारे थे, किंतु डाया भाई की प्रार्थना सुन लौट गए। डाया भाई जब दर्शन करने गए तब योगेश्वर चरण स्वामी बोले, तुमने महाराज एवं स्वामी को लौटा दिया, मुझे धाम में जाने से रोक दिया। डाया भाई ने कहा, मुझे आपसे पहले धाम में जाना है। कहते हंस पड़े। संबत 1958 के ज्येष्ठ मास में डाया भाई धाम में गए। बाद में योगेश्वर स्वामी जी अक्षरधाम में पधारे। मैंने दूंगा। स्वामी ने बोला, अरे भाई आपने ऐसा क्यों किया? नहीं स्वामी, पहले मैं जाऊंगा, बाद में तुम जाओगे। हाँ देखो, और ऐसे किया। कितना समर्थ, धन्य है। ये याद करने वाला है। कथा को हमें जीवन में उतार लेना है। धन्य है ऐसे प्रसंगों को। दिव्य दृष्टि के दान। काली अंधेरी रात्रि है, शीतल जल से हरियाली, खेती महक रही है। सोरठ की धरा नर शार्दुल गहरी नींद सोए हैं। ऐसे समय में आधी रात बंथली के कड़वा पटेल कल्याण भाई खेत में निगाह फेरने निकले हैं। मुख में स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण मंत्र है। खेत आया और घोड़ी रुकी। हिंस कर उसने एक संकेत दिया कि हमारे 2 के अलावा तीसरा भी कोई बाड़ी में है। रखवाली करने आए और घोड़ी एकदम इशारा किया, लगता है कोई है। कल्याण भाई परख गए। घोड़ी को खूंटे से बांधा, हाथ में लठ लिया। खेत में वे चक्कर काटने लगे। अंधेरी अष्टमी का चांद बादलों तले लुकता छिपता तेज बिखेरता था। इस प्रकाश में एक आदमी को मुंह पर कपड़ा बांध चारा काटते देखा। कल्याण भाई को देख
वह डर गया। चोरी करते पकड़े जाने का डर और कद्दावर पटेल की कलाइयों की ताकत का उसको स्मरण आ गया। पल भर के लिए क्या करना, इस दुविधा में, असमंजस में वह बेचारा बन गया। आज तो जान चली जाएगी, पता नहीं क्या चोरी करता हुआ पकड़ा गया हूं। ये पटेल काया भाई, डाया अपने कल्याण भाई, ओह इसका सामना करना आसान नहीं, एकदम क्या होगा क्या होगा, कैसे व्याकुल हो गए। कल्याण भाई उसे पहचाना, वह बंथली का रईस, बाल बच्चे वाला गरीब आदमी था। कल्याण भाई ने उसे सांत्वना दिया और कहा, देख भाई, तेरे पास इतने पशु हैं कि इतनी घास उनके लिए पर्याप्त नहीं, मैं भी तुझे काटने में मदद करता हूं। कहकर कल्याण भाई घास काटने लगे। ये है सत्संग। देखो, आप तरे दूजे को तारे, ऐसा तारनहारा। जो तर गया, जो सत्संगी बन गया, भक्त बन गया, प्रभु मिल गए, जिसे मिल गए, उसका व्यवहार दूसरे को प्रभु का दर्शन करा देगा। बंदली का ये कल्याण भाई ये दर्शन कराता है। जहां ऐसे परम भक्त ने दर्शन किए, परम भक्त ने जीवन पाया, परम भक्त जहां स्नान करते थे, वहां आज लोग तीर्थ उनके घर में जाते हैं, पूजन करते हैं, नदी में स्नान करते हैं। कल्याण भाई गृहस्थी, 3 बच्चे के पिता, किंतु कितनी महिमा कि उनकी धोती की हवा किसी को लग जाए, नए साधक को, तो उनकी वासना निवृत्ति हो जाए, उनका परम कल्याण हो जाए, से मुक्ति मिल जाती है। वो पिता को घर में नहीं भटकना पड़ता, 71 पीढ़ी का उद्धार कर देते हैं, कुल का उद्धारक होते हैं। ऐसे महान संत, महान भक्त, ऐसे महान रिश्तेदार, कुटुंब जो भी उनसे जुड़ते हैं, उन सब का बधाई हो प्रभु। आशीर्वाद भगवान आप सबके द्वारा अद्भुत कार्य करते रहें और भगवान ऐसे भगवान अपनी सेवा दें, दर्शन दें, संतों की सेवा में जोड़ के रखें। संतों के साथ जो भक्तों हों लगे हुए हैं, उन भक्तों के साथ हमारी आत्मीयता बने, हमारी आत्मीयता बने। पंडित जी को आप लीजिए, सभी को आत्मीयता। भगवान कैसे आए? आत्मीयता में आए। और भगवान किसे मिले? जिन्होंने धर्म के लिए पसीना बहाया है, जिनके शरीर में बहुत पाप है, बहुत रोग आया है, किंतु जिन्हें सत्संग मिला है, ज्ञान मिला है, ध्यान मिला है, भक्ति मिली है, वो उस भक्ति के सहारे, वो धर्म के सहारे, वो कर्तव्य मूर्ति की पूजा करना, संत का पूजन करना, उनका आशीर्वाद लेना है। जिनको तीर्थ की महिमा बनी है, जैसे जैसे उसे कष्ट आता है, वैसे वैसे वो तीर्थ की ओर जाता है। तीर्थ में संत की महिमा है तो संत को वो हकीम समझता है, वैद्य समझता है, डॉक्टर समझता है। जिन्होंने ऐसे महान संतों से जोड़ दिया, ऐसे जीव को वो अपने जीवन में बहुत अच्छा ड्राइवर समझता है, बहुत अच्छा मार्गदर्शक समझता है कि ये संसार में इस इंसान ने मुझे परमात्मा से जोड़ दिया, भगवान से जोड़ दिया, हमें ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां हम कुछ लोगों में, परिवार में, बच्चे में, और इनके लिए खाना पूर्ति के लिए जो इधर उधर उद्यम करते थे, जाते थे, उनमें हम हाय कलयुग है, कलयुग है, भ्रष्टाचार है, अरे विश्वासघात है, अरे हमने क्या नहीं किया, ये हमारे लिए, ऐसा सोचता है। सब दुखी होते थे संसार में, और उस जीव को जब सत्संग मिल जाता है, सत्संगी मिल जाते हैं, तो अपने आप को बड़ा भाग्य समझता है, पुण्यशाली, धन्य हो गया मैं। ये महान मुक्त आत्माओं का
सत्संग दर्शन से कल्याण भाई ने उसे पहचाना कि वो गरीब है। कल्याण भाई ने देखा, अरे हमको देख के डर रहा है, अरे हमारा क्या जाएगा, इतना बड़ा भगवान ने हमें खेत दिया है, इतना सब कुछ दिया है, भाई तू आना हाँ और रोज लेके जाना, तेरे पास पशु है, बाल बच्चे, पर उसके परवरिश के लिए तेरे पास नहीं है, तभी तो तू चोरी कर रहा है। हाँ, चोर को तो पटेल भगवान जैसे लगे। पटेल ने उसे विश्वास में लिया, भगवान की बात की। बारिश में तो कोई चिंता नहीं, भादर के किनारे मवेशी चढ़ते हैं, किंतु गर्मी में कमी पड़ती है। मुंह नीचा रखे चोर बात करने लगे। कल्याण भाई ने फिर सांत्वना दिया, उसे निर्व्यसनी होने के लिए समझाया, रोज भारी ले जाने को कहा। धीरे धीरे चोर को सत्संग का रंग लगा। हराम की कमाई मिट्टी के समान, ऐसा ज्ञान हुआ, वह श्री जी महाराज का आश्रित बना। यहां तक कि वह दान पुण्य भी करने लगा। देखो कैसा बना दिया। यहां तो महल खंडर बन जाते हैं, धन सब आग लग जाता है, चोरी हो जाती है, औलाद और सभी रिश्ते नाते जब केवल मतलब में जाते हैं तो क्या दिखावा हो जाता है, ड्रामा हो जाता है। किंतु कल्याण भाई की कैसी समझ कि प्रभु से जुड़ने से, प्रभु से जोड़ने से, प्रभु को सर्वस्व मानने से काम भी बहुत होता है, कारोबार भी बहुत चल रहा है, किंतु एक निष्ठा प्रभु के नाम से रहने से, जीने से, खेत भी धन्य हो रहा है, घर भी धन्य हो रहा है, बाल बच्चे, परिवार, कुटुंब, समाज भी धार्मिक हो रहे हैं। अरे जो उनके जीवन में चोरी की वृत्ति से आ रहे हैं, गलत तरीके से आ रहे हैं, उन्हें भी बदलने की समर्थ रखते हैं। ऐसी को महान भक्त कहते हैं, इसी को महान संत कहते हैं, इसी को महान योगी कहते हैं। आप तरे दूजे को तारे, ऐसा तारनहारा सद्गुरु प्यारा। ऐसा सत्संग चाहिए, ऐसे संत चाहिए, ऐसे भक्त चाहिए, ऐसे मित्र चाहिए। मित्र चापलूस वाला नहीं चाहिए, मित्र वही जो दूसरे मित्र के कल्याण के लिए उसके ऊपर चढ़ जाए, तब भी उसको अविश्वास ना हो, मेरा मित्र मेरे हित की कर। मेरा मित्र जो है अपने मित्र, इसलिए शास्त्र ने आज्ञा करी, शास्त्र ने शिष्य वही है जो गुरु को शासन करने दे। शास्त्र ने दर्शन कराया, गुरु वही है जो शिष्य को शासन करे। मूर्ति प्रतिष्ठित होने का मतलब वहां वही टिक पावे जिसमें बहुत शक्ति हो, जिसमें अपार बल हो, अपार बुद्धि हो, अपार समर्थ हो। जिसमें अपार समर्थ है, अपार बुद्धि है, अपार बल है, उनका परम हित होता है, परम कल्याण होता है। उधर से आकर मत्था टेकने, ठाकुर ज्योत लेने। हमें ऐसे महान संत, महान भक्त और महान स्थान जहां आप रमते हैं, जिन्हें देखकर, जिस मनुष्य को देखकर प्रभु आपको प्रसन्नता होती है, जहां आपकी प्रसन्नता होती है वहीं धर्म है, जहां धर्म है वहीं भक्ति है, जहां भक्ति है वहीं पुत्र ज्ञान रूप में आ जाता है, जहां ज्ञान है वहीं पाप से वैराग हो जाता है, पुत्र वैराग रूप में आ जाता है। इसलिए भक्ति के ज्ञान और वैराग दो पुत्र कहे गए। और भक्ति कहां है? जहां धर्म है, नीति नियम है, वहां भक्ति है। और फिर भक्ति है तो शक्ति आती है, और शक्ति आती है तो आसुर शक्ति का नाश होता है।
और फिर परमात्मा का दर्शन होता है। जैसे कलयुग में भगवान स्वामीनारायण धर्म और भक्ति के द्वारा उनका प्राकट्य हुआ। हाँ, धर्म और भक्ति। कल्याण भाई किस प्रकार इस जीव को बदल दिया। पूजा पाठ में, सत्संग में पाप करना छोड़ दिया, शर्म करने लगा, मेहनत करने लगा और दूसरे को भी सत्संग कराने लगा। कल्याण भाई को खेती बाड़ी से कमाने के बदले सत्संग का अधिक लगाव था। खेत में मजदूरों से काम लेते किंतु भजन का विशेष आग्रह रखते। दोपहर बाद काम रुकवाकर मजदूरों से कथा वार्ता करते, माला करवाते, ध्यान करवाते, खुद कथा करते, श्री जी महाराज एवं संतों की महिमा का गान करते। क्योंकि श्री जी महाराज और श्री जी महाराज जिनके द्वारा मिलते हैं वही तो ध्यान वाली बात है, ज्ञान वाली बात है, सत्संग वाली बात है। वो ध्यान सत्संग की बात नहीं है लाने वाली। क्यों? जहां मन लगता हो, ध्यान लगता हो, वहां भी कमी ढूंढता हो। देखो वो देखो, अरे क्या देखना है? भगवान को देखना है। और जहां भगवान जिस सभा से, जिस सत्संग से, जिस सेवा से, जिस कथा से, जिस कीर्तन से, जिस ध्यान भजन, जिस जो आप कार्य करते हैं, कार्य कर रहे हैं, जिनसे भी मिल रहे हैं, उसमें यदि आपको प्रभु याद आ रहे हैं, गुरु याद आ रहे हैं, आप खूब मेहनत कर रहे हैं, उसमें और बढ़ा रहे हैं। परिवार बच्चे के लिए तो करना है, पर इसके साथ मंदिर के लिए, सत्संग के लिए भी करना है। भगवान ग्रस्त जीवन, सत्संगी त्यागी जीवन और ग्रस्त जीवन के लिए कितना सुंदर मेल कर दिया। ग्रस्तों ने, सदग्रस्तों ने आमदनी का 10वां हिस्सा 10 बंद अर्पण करना भगवान सदगुरु को। जहां तुम्हारी निष्ठा बनी है, जहां तुम ध्यान भजन करते हो, पूजा करते हो, आमदनी का 10वां हिस्सा, 100 में 90 रुपए अपने लिए खर्च करो, 10 रुपए प्रभु का, लाख में 10,000, करोड़ में 10 लाख, वहां 90 लाख। तो वो तुम्हारा जो बाकी है 90 पैसे, 90 रुपए, 90,000, 90 लाख, 9 लाख, 90 लाख, ये जो तुम्हारा तुम्हारे पास है, इससे तुम कभी भ्रमित नहीं होगे, कभी तुम भ्रम में नहीं पड़ोगे, तुम्हारी रक्षा होगी। किंतु ये जो 10 करवाते हैं उसमें हमें हमारी आत्मा को शक्ति प्रदान करती है। हमारे शरीर के लिए देखिए, संसार के लिए 90% सब हम करते हैं, फिर भी वो शांति नहीं मिलती, क्योंकि वो हमसे, भाई ये जो आत्मा आई है उसका ये घर है, उसका ये परिवार है, और ये तुम्हारा सच्चा परिवार है, तुम्हारा सच्चा संबंधी है। तभी तो इन्हें आत्मीय जन कहते हैं, उन्हें जन कहते हैं, इनको आत्मीय जन। प्रभु भी स्वयं मनुष्य रूप में आते हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए, श्रेष्ठ भक्तों के लिए प्रभु क्या कह रहे हैं? प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, रात दिवस हृदय भानु रे। मुझे प्राणों, अपने प्राणों से प्रिय है ऐसे वैष्णव, और मैं उनका रात और दिन चिंतन करता हूं, ध्यान करता हूं। भगवान देखिए, जिसका भगवान ध्यान करे उसका कल्याण। देखो कल्याण भाई का प्रसंग हमें क्या दे रहा है, क्या समझा रहा है। इसलिए यदि चुटकी बैराग भी तुझे चढ़ता है तो समझ तेरे अंदर बुद्धि है, अब तू उस बुद्धि पे मेहनत कर, गफलत से बाहर निकल, जीवन को ऐसा जी क्योंकि तुझे बैराग चढ़ा है। इसका मतलब तेरे अंदर राग है, अभ्यास कर, रागनी बन जाएगा। अभ्यास कर। बड़े बड़े जो सम्राट कहलाते हैं, ये ऐसे सम्राट नहीं बन गए, बहुत मेहनत की, बहुत पसीना बहाया है। उन्होंने कभी फिजूल की बातें बकबक नहीं की। उनके पास समय नहीं। किसी ने बोल दिया, आपने भी उसको रटा कर दिया, तो क्या आपकी बुद्धि है? उससे भी ज्यादा आप दुर्बुद्धि हो। जो आपको तो मिला,
भगवान मिले, संत मिले, सदगुरु मिले, सत्संग मिला, और वो जो बक बक कर रहा है उसको ऐसा सुख नहीं मिला, तो तुम सबसे बड़ा नालायक हो। हम उनको इस प्रकार अपनी वाणी का उपयोग करें, व्यवहार करें कि उन्हें भी एहसास हो। कल्याण भाई के सामने कितना बड़ा किसान चोर आया, पकड़ा गया, कल्याण भाई लाठ है हाथ में, लाठ ने उपयोग किया, देखो। हाँ, कल्याण भाई ने कहा, भाई तेरे को लगता है बहुत कमी है, परिवार, बच्चे, उसको साम नहीं पा रहा, अपनी कमाई से पशुओं को संभाल नहीं पा रहा है, रोज आया कर लेके जा, भगवान ने हमें बहुत दिया है। हाँ? रोज ऐसे आते आते किस प्रकार, हाँ, उसको सत्संग का रंग चढ़ गया। हाँ? और कल्याण भाई उसको सत्संगी बना दिया, शुद्ध और पवित्र जीवन दे दिया। हाँ? और वो भी चोरी, लूटपाट सब त्याग करके पवित्र और शुद्ध जीवन जीने लगा, मेहनत करने लगा। हाँ? मेहनत करने। मेघपुर में श्री जी महाराज ने 6 महीने तक यज्ञ किया, तब कल्याण भाई ने जी जान से सेवा की। 7 कोस पैदल रास्ता तय कर रोज वे महाराज के दर्शन समागम का लाभ लेते। मानावदर के मायाराम भट्ट और वंथली के कल्याण भाई दोनों में परस्पर गाढ़ प्रीति थी। श्री जी महाराज के दर्शन करने की कला दोनों ने सीख ली थी। रास्ते में चलते चलते ज्ञान गोष्ठी करते, श्री जी महाराज के एक एक अंग का मनन चिंतन करते। हाथों की अदा, आंखों के इशारे, मंद सिमित संतों हरि भक्तों संग मिलन आदि बखूबी स्मृति पट पर लाते। पैर चलते, पंथ कटता, रात खत्म होती, किंतु बातें चलती रहती। रोज चलकर मेघपुर जाने आने का नियम बन गया था। सभा में भी पीछे बैठते, जैसे लोग आगे से उठते दोनों आगे खिसक जाते। एक बार तो ऐसे खिसकते खिसकते महाराज के पलंग तक पहुंच गए। 7 कोस बोले तो 21 किलोमीटर। रोज मित्र मिल गया मानावदर के, हाँ, मायाराम भट्ट और बंथली के कल्याण भाई, जिनका प्रसंग सत्संग चल रहा है। हाँ, शिक्षा पत्री में मायाराम भट्ट का नाम आता है। हाँ? भगवान मायाराम भट्ट को उद्बोधन करके शिक्षा पत्री का आरंभ करते हैं। भगवान की महिमा। अरे भाई, काम करो मस्त हो करके, मस्त होके काम करो, खाओ प्रभु को याद करके। किंतु जब भजन करो, जब मंदिर में जाओ, जब तीर्थ में जाओ, जब यज्ञ करो, जब पूजा में समय निर्धारित करो, तो सब कुछ त्याग दो। उस समय केवल भगवान की मूर्ति, संत, सदगुरु, सत्संग, उनका उपदेश, तीर्थ, इनके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। आए जोर जोर से भजन करो, स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण, हे महाराज, हे स्वामी माफ करो, हे महाराज दया करो, मेरा अपराध क्षमा करो कि आपके भजन में ये विघ्न आ रहा है, आपका भजन नहीं हो रहा है, धुन नहीं हो रहा है, आपकी सेवा करते हैं उसमें कुसेवा हो रहा है, आपके प्रति बुरा विचार आ रहा है। हे महाराज, हे स्वामी, आपके सत्संग में हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हम ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, सभा में आते हैं, हाँ? बैठा नहीं जाता है, हाँ? मुंह धो के आ जाओ, 1-2 गिलास पानी पी के आ जाओ। अरे युक्ति करो, 2-3 गिलास पानी पी लो, हाँ? युक्ति, कुछ ना कुछ करते रहो। मुझे सुनना है, मुझे श्रवण करना है, मुझे ऐसे रहना है। हाँ? जो काम करने आए वो काम करने। खेत में गए हैं तो गुड़ाई करना है, रोपाई करना है, बिनाई करना है। रसोई में गए हैं, खाना बनाना है तो अन्न को देखना है, जल को देखना है, बर्तन को देखना है, इंसान को देखना है, आज की जरूरत को देखना है। आज के जरूरत के अनुसार कल की तैयारी अपने आप हो जाएगी। आज जी, आज बढ़िया जी, एक अन्न भी कण भी खराब ना होने दो। हाँ?
जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए अन्न को पवित्र रखो। भगवान स्वामीनारायण ने इसी के ऊपर तो जोर दिया, सर्वे इंद्रियाणि जे यानि रसना तो विशेष विशेष। देखिए महिमा, महिमा का दान करो। भगवान नहीं थकते हैं महिमा का दान करते करते। हाँ? गुरु जी के समय, अब तो मंडली बन गए, खूब मजा आता है। हम उस समय बिना ये डफली के, बिना ये म्यूजिक के, बिना ऐसे गाते थे ताली बजा बजा के। जहां भक्त भक्त की महिमा गावे वही स्वामी का डेरा, वो अक्षर धाम हमारा, वो योगी धाम हमारा, वो उत्तम धाम हमारा, वो स्वामी जी का डेरा। समसुदय भाव एकता, हिल मिल के रहना, परस्पर प्रीति को प्रसार करना, जिससे प्रभु प्रसन्न हो, प्रभु को खुशी मिले कि मैंने तुझे कंठी दी, माला दिया, पूजा दिया, सत्संग दिया, तू सत्संग को खूब निभाया। हाँ, बहुत अच्छा किया। हाँ, आज तूने, मैंने एक को दिया, तूने 100 को जोड़ दिया। तू मेरा यह नाम, तू यहाँ आया सबको भा गया। हाँ, इतर सबको भाता है, फल सबको अच्छा लगता है। इतर ने भी नष्ट हो जाना है, फल ने भी नष्ट हो जाना है, पर नष्ट होने से पहले ऊर्जा मिल जाए। हाँ, जहां जाना चाहिए वहां चले जाए, जिन्हें लेना चाहिए उन्हें मिल जाए। जन्म लिया है तो मरना साथ में लिखा है, जन्म लिया है उसके साथ ही मृत्यु निश्चित है, किंतु मृत्यु के लिए कोई कर्म नहीं दिया है, कोई ज्ञान नहीं दिया है। किंतु जन्म जो पाया मृत्यु से पहले, वो पल आने से पहले, सांस बंद होने से पहले हमें उन्होंने चेतना दी कि हमें क्या करना है, कैसे रहना है, किस तरह से जीवन जीना है। ये जो उन्होंने हमें नियम दिया है, धर्म दिया है, और उसके लिए स्वयं अवतार हुए हैं, संत को लाए, भक्त को लाए, देवी शक्ति को लाए हैं। हाँ? उनसे सीखना। योगी बाबा कहते बार बार सभा में, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो जैसे। तो ऐसे महान भक्तों ने जिस प्रकार नाम को जपा है, ध्यान किया है, जिस प्रकार व्यवहार किया है, उनसे सीख लेना, समझ लेना। भगवान अवसर दिए हैं लगातार यहाँ। यज्ञ हो रहा है, समागम हो रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, तो इन्होंने नियम ले मेघपुर के उस यज्ञ में देखिए। हम भी महापूजा में आते हैं, सत्संग में आते हैं, समारोह में आते हैं, और हमें ज्ञान हुआ है तो महापूजा के हिसाब से हमारा पहरावा, महापूजा के हिसाब से हमारा मन, हमारा स्वभाव, हमारा भाव, और हमें महापूजा के पश्चात हमें सत्संग मिले तो हमें बिल्कुल उसी तरह से सत्संग में कैसा बैठना चाहिए, कथा मिले तो कथा में हमारी कैसी तैयारी हो, गुरुदेव की बात आए तो किस प्रकार एकलव्य की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए, अर्जुन की तरह सूरवीर भाव आना चाहिए। जब स्वामी की सेना में, यानी कि सेवादारों के लिस्टों में अवसर मिले तो योगी बाबा के सेवक क्या खुमारी ला देते। रात को भी मैं 2:30 बजे सोया हूं, इतनी ज्यादा मेरे को कल भी सत्संग के लिए ये आयुष मेरा क्षीण हो रहा है, और जो लोग जुड़ते हैं इतना उनको सत्संग, ज्ञान, सब ध्यान, प्रभु का दर्शन कराते हैं, और वो काम और क्रोध और लोभ और मोह और मद और मत्सर, ईर्षा, राग, द्वेष में पीस जाते हैं। प्रभु कैसे आप प्रसन्न होगे? कैसे? हम तो सत्संग कुछ दे ही नहीं पाएंगे आपको। आपने तो हमें ऐसा सत्संग दिया कि आज आपका सत्संग ही उत्तम स्वामी जी महाराज, ये आपका सत्संग का ही प्रताप है कि आज लगभग 36-37 वर्ष होने जा रहे हैं, और फिर भी
स्वामी नारायण भजन होता है, आपके संत का दर्शन होता है, आपके भक्त का दर्शन होता है। आप जहां रखते हो वहां भाव में अक्षरधाम का भाव बना रहता है, वहां अक्षर मुक्तों का भाव रहता है, वहां परमहंस संतों की आदि रहती है, वहां परस्पर प्रीति रहती है। सबको निर्दोष समझना, क्योंकि प्रभु ने जो मिलाया है। इन सब में भी ऐसे हो। ये जो अपने स्वभाव में पिस जाते हैं, सत्संग को भूल जाते हैं, सदगुरु को भूल जाते हैं, आपको भूल जाते हैं, ध्यान नहीं कर पाते। प्रभु इनका आलस ब्रह्मांड का दूर करो, इनकी रक्षा करो, युक्ति दो प्रभु, बुद्धि दो प्रभु। हे प्रभु, इस प्रकार समागम की चिंता लगन के जीवन नष्ट होने से पहले जो उन्होंने हमें काम दिया है, ध्यान दिया, सत्संग में वचन दे दिया, उत्तम धाम एक परिवार, स्वामी नारायण एक परिवार। तो किस प्रकार परिवार मजबूत होता है, किस प्रकार उस परिवार में सभी सदस्य अपना रोल अदा करते हैं तो परिवार मजबूत होता है। ऐसे ही ये परिवार के लिए जो हमें मुख्य सेवक के रूप में भूमिका आपने दी है, सब लोगों को जोड़ा है, तो हे प्रभु, आपकी महिमा का प्रचार प्रसार हो, आपके संत भक्तों में दिव्यता का दर्शन हो। ऐसे आप हमें शक्ति बुद्धि दीजिए प्रभु। हे प्रभु, ऐसी कृपा बना के रखिए प्रभु। कृपा करिए मुझ ऊपर सुख निधि सहजानंद, गुण तुम्हारे गान करने बुद्धि दो भगवान। हे अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, हे भगत जी, शास्त्री जी, योगी जी, गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज, हे ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी हरिप्रसाद स्वामी, हे प्रगट ब्रह्म स्वरूप महान स्वामी, हे प्रगट ब्रह्म स्वरूप बाल मुकुंद स्वामी गुरु जी, हे प्रेम स्वामी, हे संतों, हे आचार्यों, हे मुक्तों, कृपा करके आपके चरण धूलि लेने का अवसर दीजिए। बार बार तीर्थ में आऊं, दर्शन करूं, बार बार छपैया जाऊं, गढ़पुर जाऊं, महलाओं जाऊं, बरताल जाऊं, जूनागढ़ जाऊं, धारी जाऊं, महुआ जाऊं, गुरुदेव उत्तम स्वामी जी का प्रगट स्थान, भगत जी महाराज का प्रगट स्थान, चांसद जाऊं, प्रमुख स्वामी जी महाराज का प्रगट स्थान, जैसलमेर महंत स्वामी जी का जाऊं, धारी योगी बाबा का जाऊं, महिलाओं शास्त्री जी महाराज का, बरताल धाम, ख्यात नाम डाकू आपके समय का, वो इंसान जो गुजरात से बंगाल तक दहशत करके रखे थे, जोबन लुटारा कांपते थे, कैसा उसका पाप का रुतबा था। जो बच्चे तो कुछ नहीं जानते सब, किंतु वो शरीर, वो जोबन पगी का शरीर इतना पाप से थरथराता था कि रोता हुआ बच्चा भी आसपास हो तो सिकुड़ जाता था। उसको आपने परम भक्त बना दिया, परम भक्त। आरती जी 2-2 गिलास पानी दे दीजिए माधव स्वामी जी को, और जिन्हें जीवन भक्त को 2-2 गिलास पानी पिलाइए, एक नहीं गर्मी में लगे गिलास दीजिए। हमें करे उपेक्षा। चित्रभानु जैन संतों में, चित्रभानु इतने महान संत हो गए, क्या सुंदर विचार दिया। करे उपेक्षा ए मार्गनी, तो ये समता चित धरू, बैर झैरिने भावत जीने, है ये मानव सब लाओ, पवित्र भावनु मुझ हयामा, पवित्र झरनु बया करे। पहाड़ से जैसे झरने गिरते हैं, लोग आनंदित होते हैं, सेल्फी बनाते हैं, स्नान करते हैं,
खुश हो जाते हैं। और वही झरना जब तीर्थ में होता है, वहां तीर्थ बन गया होता है, तो लोग जल भी लेकर के आता और प्रसन्न होते हैं, भाव ऐसा बन जाता है। तो ये जीवन जो अब भगवान और संत का दर्शन में है, ठाकुर जी की पूजा भक्ति में है, तो अब जो भी करो वो झरना बन जाए, दो दूसरे भी पावन हो जाए। कैसा बुद्धि हो जाता है। अपन ज्ञान सत्संग देते हैं और जिसको थोड़ा सा इसमें मजा आ जाता है वो उसको भी शोषण करने लग जाता है और अपनी मनमानी अपनी जिद्दी को गुरु पे थोप देता है। मेहनत कर, रात भर सो नहीं, अब गलती अपनी अपन करेंगे, साधना नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे और सारा जैसा गुरु वैसा चेला बनेगा। यहाँ तो ऐसे होता है, मेहनत नहीं करेगा, जिनसे हुआ वो मेहनत करे, तब तो उनका पाप खत्म होगा। आप करो, अच्छा मैं दौड़ूंगा, बुरा आप करो, तो क्या ब्रह्म ज्ञान सिद्ध होगा, क्या भ्रम दूर होगा, क्या एकांतिक भाव आएगी, क्या सद्गुरु प्रसन्न होंगे, क्या ठाकुर जी की मूर्ति आकर्षित करेंगे। आकर्षति इति कृष्ण, कृष्ण का काम है आकर्षण करना। किसी को गुरुदेव प्रेरणा देते थे और वो अंग से जुड़ता था मेरे को, तो मैं कभी गुरु को कहने का अवसर नहीं देता, अरे पी लो भैया पी लो। गुरु को ऐसा अवसर नहीं देते थे, अरे पी लो भैया। इसलिए ऐसे प्रसंगों से सीखने और समझने को मिलता है। अंतर्यामी से क्या छिपाते। महाराज ने दोनों पर अमित दृष्टि की और कहने लगे, जैसे दर्शन करने चाहिए वैसे इन दोनों ने किए। आंगो पांग निरखते मूर्ति को हृदय में उतारा। वाह, शास्त्रों में जो दर्शन करने की रीत लिखी है वही मूर्ति मंत्र की, कहते दोनों आशीर्वाद दोनों को दिए। देखिए, यही तो करना है। आरती करने जा रहे हैं गदगद हो जाए, प्रार्थना करने जा रहे हैं सब शांत हो जाए, सत्संग करने जा रहे हैं तो गुरुदेव ने क्या कहा, 10 इंद्रियां और 11वां मन को एकाग्र करके सत्संग करना। 10 इंद्रियों को स्नान कराना है, तैयार करना है, सब होने लगेगा। इतना तो होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, अब क्या करने जा रहे हैं, अब क्या होने जा रहा है, अब मैं कहां हूं। जागता नर सदा सुखी, सुखी वही है जो जागता रहता है। इतना ध्यान से सो गया कि अब मैं सोने जा रहा हूं, नींद लेना है, तो वो जागा हुआ ही है, क्योंकि जब वो नींद लेने गया हुआ है तो वो अपना जो जिम्मेवारी है उसको पूरा करके गया है। प्रभु की याद ही आए, याद करने लगो, सुख मिला प्रभु की कृपा है, दुख आया सावधानी बरतेंगे, धुन करेंगे, भजन करेंगे, उनको याद करेंगे, दुख दूर हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा। ऐसे ही करना चाहिए। क्या कर रहे हैं हम, क्या हमें करना चाहिए, यही पता नहीं होगा तो आनंद कहां मिलेगा। हरिवर ऐसे हरि भक्तों पर आकारण ऐश्वर्य वर्षा करते थे। एक बार श्री जी महाराज बंधली उनके घर भोजन हेतु पधारे और भोजन प्रसादी देकर कल्याण भाई को कृत्य किया। सभा हुई, गांव में लोग जमा हुए। श्री हरि पलंग पर विराजमान थे, जिनके यशोगान देवता भी गाते थकते नहीं। ऐसे परमात्मा उनकी दृष्टि सन्मुख बैठे थे। लोग कानाफूसी करते थे, दारिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाए, आज तो इतना मांग लेना है, फिर मौका मिले न मिले। महाराज ने मनुष्य देह की दुर्लभता की बात की, सदाचारी बनकर प्रभु भजन पर जोर दिया। सुनकर गांव वालों ने कहा, प्रभु भजन करने का काम बुढ़ापे में करेंगे, अभी काम कमा लें, आराम से भजन करेंगे। करुणा निधान की कृपा बरसी, बोले कल्याण भाई
आपकी इस कोठरी का द्वार नीचे से खोलो और उसे ऊपर से बंद कर दो। कल्याण भाई जानते थे कि कोठरी खाली है, किंतु श्री जी महाराज की आज्ञा हुई, आप खोलो तो सही। लोग यहां वहां देखने लगे, द्वार खुला, ढक्कन खोला और मीठा महकता चमकता बाजरा गिरने लगा। देखते ही देखते ढेर हो गए। लो गांव वालों, चाहिए उतना ले लो और धर्म नियम का पालन करना, भजन करना। उस समय बाजरे सोने से भी कीमती होते थे। अकाल का समय की बात है। लोग शर्मिंदे हो गए, बोले आप सचमुच भगवान हैं, बाजरे की बारिश करवाने वाले हैं, किंतु धर्म नियम हमसे पालन नहीं होंगे। हाथ जोड़े और सभी ने अपने घर का रास्ता लिया। सत्संग भजन जीवन ऐसे जियो कि पता लगे। सत्संगियों के सभा में आए हैं वही टिके जो सत्संगी हो, जो सत्संगी बनना चाहते हो। है मैं उसको देता ही। ले अब तू आया है तो याद रखना कि तू गया है। अब तू व्रत कर, नियम कर, हाँ अब ध्यान कर, ध्यान रख। अब तू आया है मेरे पास और मत्था टेका है, और जो मत्था टेकता है, जो आता है, वो खाली नहीं जाता है। हाँ उनके ऊपर कृपा होती है। बस याद रखना तू अब, और तू अब वैसा ही अपने आप को पवित्र रखना। कोई भी कष्ट आए तो मेरा भजन करना, मुझे याद करना, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हाँ मैं तेरी रक्षा करूंगा। सत्संग ऐसा करोगे। हमको सत्संग तभी हुआ कि जब उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, और हम यदि वैसा नहीं करेंगे, उठपटांग एकदम, जो नहीं बोलना, जो नहीं सुनना, जो नहीं देखना, जो नहीं ऐसा आलस में रहना, सजग रहना, ध्यान रखना, तभी हमारा सत्संग भी प्रबल होगा और हमारी आत्मा भी प्रसन्न होगी। परमात्मा और आशीर्वाद हमें देंगे। क्योंकि मनुष्य का देह मोघो है, बहुत महंगा। देवानंद स्वामी ने कहा, नहीं मले खरीद तूने, मानो सुनो अवतार, भजी लो भगवान साचा संत ने मली। भगवान का भजन कर लो सच्चे संत का योग पाकर। वचन मां विश्वास राखी, भजन मां करी, और उनके वचन में पूर्ण विश्वास करके भजन में लग जाना। मान मंडराई मोटप अमेली, भजी लो ने हरि। और संसार का जो मान मोटप है, उन सब का त्याग करके हरि का भजन कर लेना। पूर्व तेरा पाप तारा दो जा से बनी। फिर ऐसा करोगे तो तुम्हारा पूर्व का पाप भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए नहीं ऐसा करेंगे तो नहीं तो जासो 84 मां जन्म बहुत धरी। तो जाओ, नहीं करना है, आए हैं अब तो जाना पड़ेगा। जो जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है। आप लेकर महाराज बैठे थे, वह आज भी बंथली मंदिर में दर्शन के लिए रखा हुआ मौजूद है। महाराज ने कल्याण भाई से कहा, लोगों को चमत्कार देख क्षण भर पूज्य भाव होता है, किंतु यह कायम टिकता नहीं। चमत्कार से स्वभाव परिवर्तन होता नहीं। चमत्कार देखने के बाद फिर देखने के लिए लालसा बढ़ती है। जीवन परिवर्तन यही सर्वश्रेष्ठ चमत्कार है, और वह कथा वार्ता ज्ञान और सत्संग समागम द्वारा, संत समागम द्वारा होता है। अतः भगवान और संत की महिमा का बातें निरंतर करना, निरंतर करना, तभी निरंतर प्रभु की आशीर्वाद कृपा बनी रहेगी। निरंतर इसको करते रहे। कथा से आप उठे, इधर उधर गए और वहां जरा सा भी विपरीत व्यवहार है तो आपका ध्यान इसमें रहेगा, तो वहां कान आपकी बंद हो जाएगी, आंख आपकी बंद हो जाएगी। जा रहे थे वापस आ जाएंगे, आज का दिन ठीक नहीं है, आज प्रभु की आज्ञा नहीं। तब हुआ कि आप कथा सुन रहे हैं, कथा कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, बहुत तैयारी करी और एकदम लौट गए। और तैयारी कुछ नहीं थी, किंतु माहौल बहुत अच्छा था, तो इतना प्यार दो, इतनी मेहनत करो, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, खुश हो जाओ। आज तो हमें आज क्षमा करना, आप इतना करते हैं तो कुछ नहीं कर पाए। फिर भगवान हमें मौका दे, उन्हीं के लिए है। यह स्वीकार कर कल्याण भाई ने कथा का व्यसन कर लिया, यहां तक कि उनके खेत
में काम करने वाले मजदूर भी ज्ञान वार्ता कहने लगे। सत्संग का लाभ अनेक को दिलाने के लिए कल्याण भाई खुद अब मेहनत करने लगे। खुद तभी नींद खराब हो जाती, तभी दिन सबको सोते पड़े रहते हैं। कोई ना, हम भी तो वही हैं, हम भी तो इनके बातों में पड़े हुए, हम क्या कर रहे हैं? कितने लोग जाने, कितने को ज्ञान हो गया, कितने को ध्यान आ गया, कितने अपने जब उनके ऊपर तकलीफ होती है तो वो प्रभु को भजन करता है, याद करता है, प्रभु को करता हरता मानता है। गुरु का गला का कसम वचन दे, तब भी अपना हट, अपना मान। अरे भाई, तू गुरु से बड़ा हो गया, तू ठाकुर जी से बड़ा हो गया, तू सत्संग से बड़ा हो गया। कहते हैं कुछ और करता है कुछ, पता नहीं क्या 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 सत्संग में। भाई सत्संग में कुसंग का भाग भी रह जाएगा तो आनंद नहीं आएगा। खाना बहुत करते हो, पछताने गैस हो जाता है, और तुमने बाहर का रास्ता नहीं लिया तो जो बैठे हैं ना उसका भी मूड खराब होता है। अरे भाई, तुम्हारा पेट खराब है तो आज सबके बीच में मत बैठो, थोड़ा दूर हो, तब जा करके पता लगेगा कि तुम जगे हुए, तुमने ध्यान रखा हुआ। बंथली गांव पर अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी की अति प्रसन्नता थी। कल्याण भाई संग लेकर जूनागढ़ जाते, गुणातीतानंद स्वामी का समागम करते और करवाते। स्वामी के समागम से उन्हें श्री जी महाराज की सर्वोपरिता का निश्चय हो गया। गुणातीतानंद स्वामी महाराज के कहने का, महाराज के रहने का धाम मूर्तिमान स्वयं यह अक्षर ब्रह्म है दृढ़ हो गए। कल्याण भाई ने कई मुमुक्षुओं को संसार की आसक्ता समझाई और त्यागी की दीक्षा लेने गुणातीतानंद स्वामी के पास भेजा। कल्याण भाई की उच्च स्थिति का वर्णन गुणातीतानंद स्वामी प्रसन्न करते। सन्मुख बैठे नागर भक्त कहते, स्वामी आप इतनी प्रशंसा करते हैं किंतु कल्याण भाई का कभी दर्शन तो कराओ। एक बार ठसाठस सभा मंडप भरा था। जूनागढ़ी जोगी का ब्रह्म रस बह रहा था। ऐसे में एक विशाल काय पुरुष का प्रवेश हुआ। गुणातीत गुरु को दंडवत प्रणाम किए। मेहनत के कारण कपड़ों पर धूल छाई है, खद्दर का अंगरखा और मैला सुरवाल माथे पर मिट्टी की रजकने उनके सभा प्रवेश से पसीने की एक मादक लहर प्रसट गई। वाग प्रभाव रोककर स्वामी श्री ने अपने दोनों हाथ उनके सिर पर रखे और सामने बैठे नागर सज्जनों से कहा, यह हमारे कल्याण भाई। नागरों के तो नाक सिकुड़ गए, आंखें यहां वहां घुमाते सभी उब गए, किंतु स्वामी के वचन सुनने का कान धरे महिमा की लेप लगाए कल्याण भाई को देखने लगे। स्वामी कहने लगे, भाई उनके वस्त्रों का पवन लगेगा तो भी पवित्र हो जाओगे। बाहरी दिखावा कैसा भी हो किंतु अंदर स्वच्छ है, वही भूल है। मैले कपड़े वाले का हृदय मैला, ये महान गंभीर भूल है। आपसे ज्यादा प्रवृत्ति में व्यस्त रहते हैं किंतु वे भगवान की मूर्ति प्रत्यक्ष देखते हैं। केवल उनकी हवा लगने से हजारों वर्ष का पाप नष्ट हो जाए और पुण्य उदय हो जाए, ऐसी सामर्थ्य युक्ति है, मुक्ति है, इतना वो बलशाली है। इसलिए सावधानी बरतें। कब सावधानी बरतें? कब बरतें? विद्या लेते समय, आरती पूजा करते समय, सत्संग करते समय, सेवा करते समय, उसमें सावधानी बरतेंगे तो अच्छी सेवा होगी। रामायण में कितना सुंदर दर्शन होता है। 14 साल के लिए सेवा में लक्ष्मण भैया गए हैं। भैया और भाभी के, राम और सीता के 13 साल व्यतीत हो रहा है। पंचवटी में, परणकुटी में भगवान श्री राम और माता जानकी जी आराम कर रहे हैं। 13 साल का रात्रि का एक क्या सुंदर ये
कथा का प्रसंग बन रहा है। क्या सुंदर ईश्वर कृपा का दर्शन हो रहा है, सत्संग का दर्शन हो रहा है, ध्यान ज्ञान भजन पवित्रता का दर्शन हो रहा है, भाव का दर्शन हो रहा है, समर्पण का दर्शन हो रहा है, त्याग का दर्शन हो रहा है, वैराग्य का दर्शन हो रहा है। उर्मिला के द्वारा, निंद्रा देवी के द्वारा और लक्ष्मण जी तीनों का व्यवहार के द्वारा श्री राम जी धन्य धन्य हो जाते हैं, सीता जी धन्य धन्य हो जाते हैं। इन तीनों का व्यवहार, रात्रि मध्य रात्रि है और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं और ठाकुर जी और लक्ष्मी जी प्रभु आराम कर रहे हैं। निंद्रा देवी आई और सुंदर सफेद वस्त्र में है, युवा हैं। लक्ष्मण जी के दृष्टि जैसे पड़े, अरे बहन जी कौन हो तुम, वहीं रुक जाओ, यहाँ मत आना, इंसान का पतन का समय है। ऐसे समय हम भी युवा हैं, तुम भी युवा हो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मति भ्रष्ट हो जाएगी। बातें सुनते सुनते आवाज चली गई कानों में प्रभु के, सीधे जागो, देखो तुम्हारा देवर किसी स्त्री से बात कर रहे हैं, अभी आवाज नहीं करना। क्या आपस में बातें हो रहे हैं? तिराड़ से देख रहे थे और सुन रहे थे। इतने में पता लगा, जैसे नजदीक आए, क्या आप ना भूल गए हो? मैं कौन हूं, मुझे पहचान नहीं पा रहे हो लक्ष्मण जी? मैं साक्षात निंद्रा देवी हूं, मैं कोई स्त्री नहीं हूं, मैं साक्षात निंद्रा देवी हूं। मैं इस पृथ्वी पर जब से प्रभु ने मेरी ड्यूटी दी है, इस संसार में मुझे प्रकट किया है, इस ब्रह्मांड में जब से मेरी सेवा दी है, मेरी सृष्टि में, हमारे ध्यान में आज तक कोई पुरुष ऐसा नहीं हुआ है जिसने 13 साल तक हमारी सेवा ना ली हो, नींद ना ली हो। 13 साल तक तुम ऐसा प्रथम मानव हो, मानव रूप में तुम नारायण हो, शेष नारायण हो, तुम भूल रहे हो? 13 साल का थकान जो तुम्हें लगी है, वो मैं छोटा सा रुमाल मेरे पास है, ये तुम्हारी आंखों को स्पर्श कराऊंगी और तुम्हारा 13 साल का थकान दूर हो जाएगा। लक्ष्मण जी भी तुरंत बोल पड़े, देवी आप भी बहुत बड़ी भूल कर रही हो। आप थकान मानती हो, सेवा करने से थकान चलता है। मैं साक्षात श्री राम और साक्षात जगदम्बा मां लक्ष्मी की सेवा में, प्रभु की सेवा में हूं। और मुझे किस बात सेवा से थकान दूर होता है? मुझे कोई थकान नहीं है। हाँ, थकान है, तुम्हें जाना चाहिए, अयोध्या जाना चाहिए। थकान उर्मिला को, उर्मिला भी नहीं सोती है, दिन में माताओं की सेवा करती है और रात्रि में जागरण करती है, अपने पति को याद करती है, उससे वो नहीं सोती। इसलिए उनको भगवान का भी दर्शन नहीं और अपने पति का भी योग नहीं। थकान उर्मिला को। जैसे उर्मिला की बात आई, ये बातें सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी आपस में, अरे अपने से बहुत बड़ी गलती हो गई। सीते 13 साल से हमने उर्मिला को याद नहीं किया, निंद्रा देवी पहुंचे उससे पहले अपन पहुंच जाए अयोध्या। और उर्मिला दिया जगा के रात काट रही है और ठाकुर जी और माता जी दोनों वहां प्रकट हो गए, दोनों ने दर्शन दिया। और उर्मी तू मुझसे वरदान मांग, मुझसे भूल हो गई है, भूल हो गया हमसे। हमने तुझे 13 साल हो गए याद नहीं किया। उर्मिला, अरे आज कैसे प्रभु याद किया इस आगन को? अरे ऐसे प्रसंग बना, निंद्रा देवी आई, तुम दोनों की बात सुन करके हमें ये हुआ। भगवान आज खुश हैं, वरदान देने को कह रहे हैं, वरदान मांग। उर्मिला ने देखो क्या वरदान मांगा है, सीखना चाहिए। महान संतों से, भक्तों से हमें सीखना चाहिए। प्रभु आप मेरे पति को क्षमा कर दो, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध अभी तक किया है। प्रभु गृहस्थी जीवन में अभी वो नहीं है, व्यवहार में नहीं है, अभी ठाकुर जी की सेवा में 14 साल के लिए गए हैं। 14 साल तक उनको उनकी पत्नी की याद ही नहीं आना चाहिए। उनको याद है ये राम भक्ति में कमी है, इसलिए अभी तक का अपराध के लिए क्षमा कर दो प्रभु मेरे पति देव को। और जब वनवास पूर्ण करके यहाँ पधारो तब उन्हें पता लगे, हाँ मेरा परिवार है, उर्मिला है, मेरा गृहस्थी है, इसलिए आप ऐसा कृपा करो कि मेरे पति को मेरी याद ही ना आवे और आपकी सेवा में कोई कमी ना रखे। प्रभु तथास्तु कहते कहते आंखों गीले हो गए, प्रभु आनंदित हो गए, प्रभु धन्य धन्य हो गए। हे उर्मिला, मेरा ये अवतार सार्थक होता है, तुम्हारे जैसे भक्ति का दर्शन कर सार्थक। हम सबको भी ये जो ठाकुर जी ने सत्संग दिया है, ठाकुर जी ने जो इतने संत दिए, भक्त दिए,
इतनी कृपा करिए, मूर्ति प्रतिष्ठित हो गए हैं। अभी अभी हम लोग भगवान का इस उत्तम धाम में रामनवमी के दिन, स्वामी नारायण जयंती के दिन 10वां वर्षगांठ मनाएंगे। अक्षर पुरुषोत्तम मूर्ति का 10वां वर्षगांठ, 10 वर्ष होने जा रहा है। धन्य है प्रभु, 10 वर्षों तक देखिए अपने को रोज अपने से आरती उतरवा रहे हैं, भोग लगवा रहे हैं और अपने को जूठन प्रसाद दे रहे हैं। रोज प्रभु आराम करते हैं, हाँ, रोज प्रभु जागते हैं। अपना ये धाम पावन हो रहा है। सब लोग दर्शन, जो दर्शन करते हैं कृतार्थ हो रहे हैं। परम लें इस बार 10वां वर्षगांठ मना करके जहां प्रभु आए हैं 2025 में इस धाम का स्वामी नारायण जयंती, रामनवमी, स्थापना दिवस 20वां वर्षगांठ बनेगा 2025 में। 1 साल तक पूरी मेहनत करके लगन से कोई कमी ना रहने दें। सबको एकदम बल बुद्धि तेज प्रकाश से सबको खुमारी चढ़ा दे। भक्ति का उर्मिला जैसे प्रसंगों को याद करके, भक्तों को, महान संत भक्तों को, स्वामीनारायण संप्रदाय, गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज का जीवन, ये योग, ये मिलन, इसको याद करते हुए दिन रात मेहनत करें, चिंता में खूब मेहनत करें, हाँ, एकदम गदगद हो जाएं और सबको अवसर दें सेवा करने का। सब आए प्रभु के पास, घर घर प्रभु का धुन हो। पूरे 1 वर्ष 365 दिन ऐसा बन जाए, कि घर घर जितने निष्ठावान भक्त हैं सबके द्वार पे निमंत्रण। ये 20वां वर्षगांठ के लिए प्रण लेके 10वां वर्षगांठ मूर्ति का प्रतिस्थापना का, जिस घर में प्रभु आए, उत्तम धाम में प्रभु आए, इस धाम का, इस स्थान का 20वां वर्षगांठ मनाने की इतनी भव्यता तैयारी करें। सब बातों को, जो भी ना समझ हुई है, नहीं समझ में आया, जैसे 13 साल के लिए माता उर्मिला जी ने किस प्रकार प्रभु से वरदान मांगा, आशीर्वाद मांगा, ऐसे हम भगवान से आशीर्वाद मांगे कि 1 वर्ष में सारी कमियों को दूर करते हुए ब्रह्म का दर्शन करें और उसमें पर ब्रह्म का प्रकाश हो जाए। निजात्मानं ब्रह्म रूपम देहत्रे विलक्षण। आज से ही प्रारंभ करें कि वो हमें क्या देते हैं। दिन रात पसीना बहा करके हमें ब्रह्म दर्शन करने का, कृपा होने का अवसर देते हैं और हम कूड़ा कटकट उनके सिर पे डाल देंगे। जो हम कर सकते हैं वो चिंता उनको देंगे, हम स्वयं। तो प्रभु अपने आप कृपा करेंगे। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामी नारायण नीलकंठं वंदे। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय। श्री उत्तम धाम की जय। राजाधिराज हरे कृष्ण महाराज की जय जय।